मार्शल आर्ट, कुंफू कराटे, जूडो एक ऐसी कला है कि एक व्यक्ति 10-12 लोगों को युद्ध में हरा सकता है, लड़ाई में हरा सकता है। और अगर आप कुछ भी ना कर पाए तो अपनी रक्षा तो कर ही सकते हो। आप अगर उन्हें पीट नहीं पाते हो तो आप पिट भी नहीं पाओगे, ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ साथियों। साथियों नमस्कार, मैं रामगोपाल राठौर। आज हम आत्मरक्षा के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। साथियों, हमारे देश का कानून प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार देता है। आजकल पुरुष या महिला का सबसे ज़्यादा शोषण, अत्याचार, मारपीट दबंगों द्वारा की जा रही है साथियों। इससे बचने के लिए हम लोग कोई विचार नहीं करते साथियों। इन दबंगों से बचने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हम लोगों को युद्ध कला, जैसे मार्शल आर्ट, कुंफू कराटे के नाम से भी लोग जानते हैं, उसे सीखने की आवश्यकता है साथियों। हम लोगों से, विशेषकर युवा वर्ग और लड़कियों से, महिलाओं से मार्शल आर्ट सीखने उन्हें जरूर सिखाएं। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अकबर ने जब बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा हथियार कौन सा है, तो बीरबल ने कहा, जहांपना सबसे बड़ा हथियार होता है जो समय पे काम आ जाए। तो अकबर ने उनकी बात को गौर नहीं किया कि नहीं, आपका उत्तर सही नहीं है, ऐसा नहीं। तो बीरबल ने कहा, हम अपनी बात को सिद्ध कर देंगे किसी दिन। तो एक बार की बात है, जब अकबर एक चौराहे पर और बीरबल दोनों जा रहे थे, तो वहाँ पर एक दूसरी तरफ से एक हाथी आ रहा था। वो हाथी कुछ पागल टाइप का था साथियों। तो वहाँ पर सेना जो थी वो घबरा गई। तो अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, इस हाथी से हमें बचाओ। तो बीरबल ने उस समय देखा कि एक कुत्ता जो चिल्ला रहा था, उससे दर्द होगा शरीर में, तो उसको पकड़ के घुमा के उस हाथी के मुंह पर मार दिया। कुत्ता तो पहले से भी चिल्ला रहा था और ज़्यादा चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ से हाथी दूसरी साइड में तरफ मुड़ गया और चला गया साथी। तो ये कहानी हमें बताती है, समय पर जो चीज़ काम आ जाए वही सबसे बड़ा हथियार होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग, कोई व्यक्ति लड़ता है तो घबरा जाता है, सबसे ज़्यादा डरता है और अपने आप को कमज़ोर समझता है, क्योंकि उसे लड़ने की कोई कला नहीं मालूम। कोई भी व्यक्ति अगर अकेला कहीं फंस जाए, रास्ते में नौकरी करने जाते हो या पढ़ने जाते हो या कहीं भी आप जा रहे हो, तो कुछ गुंडे टाइप के लोग मिल जाते हैं। तो कोई मोबाइल छीन ले जाता है, कोई कुछ उल्टा सीधा कार्य करके चला जाता है, पीटता है। तो इसलिए जो कला बनाई जाती है वो पहले से ही उसमें सिखाया जाता है। तो इस कला को सीखने की ये ज़रूरत है। आज वही समय आ चुका है। आज समय बहुत खराब हो चुका है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है साथियों। मार्शल आर्ट, कुंफू कराटे, जूडो एक ऐसी कला है कि एक व्यक्ति 10-12 लोगों को युद्ध में हरा सकता है, लड़ाई में हरा सकता है। और अगर आप कुछ भी ना कर पाए तो अपनी रक्षा तो कर ही सकते हो।
आप अगर उन्हें पीट नहीं पाते हो तो आप पिट भी नहीं पाओगे, ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ साथियों। बस हमें सीखने की आवश्यकता है और अभ्यास करने की आवश्यकता है साथियों। ये वीडियो बनाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज ज़रूरत है, इसलिए समय के अनुसार बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बदलते नहीं हैं फिर वो बाद में पछताते हैं साथियों। आज हमारे बच्चे, युवा वर्ग, महिलाएं मोबाइल चलाने में लगी रहती हैं, रील बना रही हैं, अन्य कार्य में लगे हैं, लेकिन हम लोग अपनी रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए कोई ध्यान नहीं देते साथियों। इसलिए व्यायाम करना ज़रूरी है, सुबह दौड़ लगाना, टहलना ज़रूरी है, और मार्शल आर्ट भी सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कला कभी ख़राब नहीं जाती, समय आने पर कभी ना कभी वो आपके काम आएगी साथियों। तो आप देखते हो लड़ाई झगड़ा होती है, उसमें पुलिस प्रशासन लड़ाई झगड़ा ख़त्म होने के बाद आता है साथियों, और वो इसमें रुचि नहीं रखता आपको बचाने में, वो केवल आपकी पंचायत कराने में रुचि रखता है। दोनों बच्चों से पैसे खा जाते हैं, और जो कमज़ोर है, जो पिटता है, वो पिटता भी है और पैसे भी देता है साथियों, लेकिन उसे न्याय नहीं मिलता साथियों। समझा बुझाकर या दबंगी से उससे फैसला करा लेते हैं। इसलिए साथियों, आज आप अकेले कहीं भी जा रहे हो तो अगर आप अभ्यास करोगे तो उससे लड़ सकते हो और अपना उत्पीड़न होने से बचा सकते हो। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि समय के अनुसार चलने की ज़रूरत है। आज सोशल मीडिया में रोज़ सैकड़ों की संख्या में वीडियो आती हैं, पिटते हुए लोग संगठित होकर पीटती हैं साथियों। तो इसलिए आज हम लोगों को इसका अभ्यास करने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।